बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरजे महविश और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे अपने ही नाम से। जैसा कि आपको पता है, मैंने सहरी टाइम आपको दिखाया था कि हमने रोज़ा कैसे रखती हैं, और अभी मैं अपना इफ्तियार का आपको दिखा रही हूँ कि हम रोज़ा इफ्तियार कैसे करते हैं। इफ्तियारी का टाइम नज़दीक है, 6 हो चुके हैं, 6:30 हो चुके हैं। 6:30 का टाइम आधा घंटा रहता है, तो मैंने सोचा पानी वगैरह जो है ना रूह अफ़ज़ा वाला ठंडा बना लूँ। जैसा कि आपको पता है, रूह अफ़ज़ा तो गर्मियों में हर बंदा यूज़ करता है। मेरे साथ मेरे तीनों बेटे हैं। मायरा बाइक खेलने गई है। मेरी बड़ी बेटी को रोज़ा है और मुझे भी रोज़ा है, और आज का रोज़ा हमें इतना लगा है कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। तो आप सब पे भी फ़र्ज़ है, आप अपने बच्चों को रोज़े का मफ़हूम समझाएं। रोज़ा ये नहीं कि सारा दिन भूखा रहकर शाम को रोटी खा ली या चीज़ें खा ली तो रोज़ा हो गया जी हमारा। रोज़े का मफ़हूम आप सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को समझाएं। आज की वीडियो में पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने बच्चों को रोज़े का मतलब समझा सकूं कि रोज़ा हम मुसलमान क्यों रखती हैं, रोज़े के क्या फ़ायदे हैं, रोज़े का क्या सवाब है, और रोज़ा कैसी नीयत से रखा जाए, और क्या रोज़े के दौरान जो है ना बातों का ख्याल रखा जाए तो अल्लाह पाक उस हालत में रोज़ा कबूल करता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, हमने चावल बनाए हैं, मैंने खुद अपने हाथ से बनाए हैं। साथ में हमने ये सलाद बनाया है खीरे का, साथ में ये थोड़े से फ्रूट है, और मैं ये रूह अफ़ज़ा वाला पानी अभी बनाने लगी हूँ, तो मेरे साथ रहिए। हम रोज़ा क्यों रखते हैं? बेटा, रोज़ा हम अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए रखते हैं। रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए रखते हैं। रोज़ा हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम मुसलमानों पर रोज़ा क्यों फ़र्ज़ है। हम मुसलमान जो सारा साल गुनाह करते हैं, अल्लाह पाक हमसे नाराज़ हो जाता है। अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए हम रोज़ा रखते हैं। और रोज़े का मतलब ये नहीं होता कि सारा दिन रोज़े में हम भूखे रहकर शाम को खाना खा लें। अक्सर लोग जो होते हैं रोज़े के दौरान सारा दिन भूखे रहकर शाम को ढेर सारी चीज़ें मंगवा लेते हैं, जैसा कि फ्रूट हो गया, पकोड़े हो गए, समोसे, तो वो खा लेते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि जी हमारा रोज़ा हो गया। रोज़ा इस चीज़ को नहीं कहते बेटा। रोज़े का मतलब है कि हम सारा दिन भूखे रहें, जो हमसे ज़्यादा गरीब हैं हम उनकी भूख और प्यास को महसूस कर सकें। किसी लोगों के पास बहुत कुछ होता है अल्लाह पाक का दिया, और किसी के पास जो कुछ नहीं होता, वो बेचारे एक टाइम की रोटी पे भी बामुश्किल उनको एक टाइम की रोटी मिलती है, वो उस एक टाइम की रोटी पे गुजारा करते हैं। तो जब हम सारा दिन रोज़ा रखते हैं, हमें दूसरे की भूख और प्यास का एहसास होता है कि जिस तरह से आज हमने सारा दिन रोज़ा रखा, हमें भूख और प्यास महसूस हुई, उसी तरह एक गरीब को भी इसी तरह भूख और प्यास महसूस होती है। तो अल्लाह पाक हमें ये समझाता है कि आप महसूस करो एक गरीब की भूख और प्यास। तो इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि हम किसी गरीब और मुफलिस की मदद भी करें जो हमसे ज़्यादा गरीब है। जैसा कि हम गरीब है, हमारी ईद आ रही है, ईद पे हम अगर अल्लाह पाक को राज़ी करेंगे, रोज़े रखेंगे, साथ में अल्लाह ताला से ये भी दुआ करेंगे कि ऐ मेरे परवरदिगार हमारा रोज़ा कबूल फरमा, हमारी इबादत कबूल फरमा। और साथ ही अगर अल्लाह पाक हमें तौफीक देता तो हम अपने से ज़्यादा गरीबों की मदद करेंगे, उनके बच्चों को जूती लेकर देंगे, उनको कपड़े लेकर देंगे। अगर कोई रोज़ादार है, उसने रोज़ा रखा हुआ है और उसके पास रोज़ा इफ्तियार करने के लिए कोई फल नहीं है, रोटी नहीं है, तो हम उसका रोज़ा इफ्तियार करवाएंगे। फिर हम शाम को नमाज़ पढ़कर ये दुआ करेंगे, क्या मेरे परवरदिगार ये मेरा रोज़ा आप कबूल फरमाना अपनी बारगाह में। रोज़ा हमें ये सबक देता है, ये दर्स देता है, ठीक है ना। अक्सर लोग दिन को रोज़ा रखते हैं और शाम को इतनी ढेर सारी चीज़ें मंगवा कर खाते हैं। देखिए, हमारी सिर्फ सिंपल सी इफ्तियारी है। रोज़े में हमने बस इतनी ही चीज़ें खानी है, क्योंकि इतनी चीज़ें खाई नहीं जाती, लेकिन इंसान की एक हिर्स होती है कि हम इतना कुछ मंगवा कर खाएं। नहीं, जो चीज़ें हम अपना पेट भरने के लिए लेते हैं वही हम किसी गरीब की मदद कर दें। आप सबसे गुजारिश है कि इस माह रमज़ान बहुत सारे महंगाई की सताई हुई गरीब आवाम है। आप कोशिश करें कि आप अपने घर में राशन कम रखें, लेकिन गरीब के घर जो वो गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी मदद करें और खाने पीने की अशिया लेकर उनको दें, उनके रोज़े इफ्तियार करवाएं, उनके घर का राशन लेकर दें। इसी हालत में हमारा रोज़ा अल्लाह पाक कबूल करेगा। राज़ी नहीं होता। अल्लाह पाक आपको ये महसूस करवाने के लिए रोज़े को उसने जो है ना बनाया है कि एक आप किसी गरीब की भूख और प्यास का एहसास कर सको, किसी गरीब की भूख और तड़प को महसूस कर सको। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि दिन को ढेर सारी चीज़ें मंगवा लेते, हमने सारा दिन भूखे रहे और शाम को हमने खाना खा लिया, जी हमारा रोज़ा हो गया। रोज़ा आपका उसी हालत में अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल करेगा जब आप अल्लाह पाक के बनाए हुए इंसानों की मदद करेंगे, आप उनका ख्याल रखेंगे, आप उनका गुर्बत में, महंगाई में, इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ देंगे, इस ईद पे आप उनको राज़ी करेंगे, तभी इस हालत में अल्लाह पाक आपका रोज़ा कबूल करेगा। ये जहन में कभी मत रखिएगा कि हमने सारा दिन भूखे रहे, 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, शाम को जी इफ्तारी टाइम ढेर सारा खाना खा लिया तो हमारा रोज़ा हो गया।
रोज़ा अल्लाह पाक ने कबूल भी करना होता है। आप अपनी अल्लाह पाक से दुआ करें नमाज पढ़ के, क्या है मेरे परवरदिगार, जो रोज़ा मैंने सारा दिन आपकी इबादत के लिए रखा, जो आपने हम पे जो है ना फ़र्ज़ किया है, वो फ़र्ज़ हमने पूरा किया, आप अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। कोशिश करें कि इस माह रमज़ान किसी का दिल ना दुखाएं, गरीबों की मदद करें, जो मुस्तहिक अफराद हैं उनकी मदद करें, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके पास इस ईद में जूते कपड़े पहनने के लिए नहीं है, उनकी मदद करें। जो मुस्तहिक हैं, जो दे सकती हैं, गरीबों की मदद कर सकती हैं। ये सारा कुछ इसी दुनिया में हमने छोड़ कर जाना है। हमने कब्र में अपने साथ कुछ भी नहीं कफन के सिवा लेकर जाना। बेटा समझ रहे हैं ना आप सब? जब आप बड़े हो जाओगे ना, ठीक है बेटा, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप गरीबों की मदद करना। जो आप कमाओगे ना, उस कमाई का एक हिसाब अपने जो है ना गरीब और मुस्तहिक अफराद में बांटना। देखो किन मुश्किल हालात से गुजर कर आपकी माँ आपको पाल रही है। समझ रहे हो ना बेटा? जब आप बड़े हो जाओगे तो आप क्या करोगे? हाँ, गरीबों में बांटना। जिनके घर बाप नहीं होता, जिनकी माएँ अकेली मुश्किल घड़ी में पालती हैं, जैसे मैं आप लोगों को कितनी मुश्किल हालात से गुजर कर पाल रही हूँ, तो हमेशा उसी हालत में अल्लाह पाक आपका रोज़ा कबूल कर लेगा। वरना ये नहीं कि आप सारा दिन भूखे रहें और शाम को ढेर सारी रोटी खा ले, चीज़ें खा ले और बस कहें कि अल्लाह पाक ने हमारा जी रोज़ा हो गया। इस चीज़ को रोज़ा नहीं कहते। रोज़ा दूसरों की भूख प्यास को महसूस करने का दूसरा नाम है। ठीक है, जो हमारे माँ बाप ने हमें दर्स दिया है वही हम अपने बच्चों को आगे दे रहे हैं, कि हम अपने बच्चों को इतना समझा दें कि रोज़े का मतलब क्या है। तो इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर में इफ्तियारी होएगी। इफ्तियारी का टाइम हो रहा है, तो मैं और मेरी बड़ी बेटी रोज़ा इफ्तियार करेंगे। बाकी ये तो आप देख सकते हैं छोटे और मासूम है। और ज़ीशान ने बेचारे ने एक तो रोज़े रखे, लेकिन इसको जो है ना, इसकी देख सकती है यहाँ पे भी बाजू का जो है ना मसला हुआ है, तो अभी इसकी हालत ठीक नहीं है, तो मैंने इसको अभी और रोज़े नहीं रखने दिए। तो मैं अपने परवरदिगार से दुआ करूँगी और आप सबसे भी गुजारिश करूँगी कि आप सभी हमारे हक़ में दुआ करें। अल्लाह पाक हमारी मुश्किलें आसान करे, हमारी इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी जनाब, जैसा कि आप सुन सकते हैं आज़ानें हो रही हैं और रोज़ा इफ्तियारी का टाइम हो गया है। मैं एक बात आप सबसे शेयर करना चाहूँगी कि 1 मिनट पानी के बगैर ना रहने वाला इंसान कैसे सारा दिन एक अल्लाह पाक उसे सब्र देते रहता है और सब्र के साथ सारा दिन एक इंसान रोज़े की हालत में गुजार देता है। अल्लाह पाक हम सबको पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक अपनी बारगाह में हर मुसलमान की इबादत कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो करते हैं रोज़ा इफ्तियार। पानी की बहुत शिद्दत से कमी है।